बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा, मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देखो, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7G को, राइट। तो देखो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, राइट। तो कैसे हम फ्रैक्शन को यानी लाइक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे एडिशन करेंगे, ये आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल से देखिए, 0 से लेकर के 2 यानी 2/7 आ गया, राइट। और उसके बाद कह रहा है कि दिस से लेकर के यहाँ तक आया, तो 1 2 3, तो 3/7। अब 2/7 और 3/7 इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे एडिंग प्रोसेस आपको पता है। आप देखो 2/7 है प्लस 3/7। अब देखो नीचे वाले सेम है तो हम यहाँ पे सेम लिख देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे। ये होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन का सबसे बेसिक रूल्स क्या है, आप ये फॉर्मूला चाहे तो याद कर लीजिए। कॉमन डिनोमिनेटर्स, मतलब लाइक फ्रैक्शन का आप एक डिनोमिनेटर ले लोगे और सम ऑफ न्यूमरेटर, दैट्स इट्स। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइक फ्रैक्शन को मिनटों में, आप मिनटों ने सेकेंडों में ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है क्या, कि पहला कि कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ले लेंगे आप, और न्यूमरेटर में जितने नंबर है सबको सम कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7G को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द एडिशन फैक्ट दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और इस पिक्चर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप एडिशन का जो फैक्ट है एक एक करके आप पिक्चर के हेल्प से लिखिए। तो देखो सबसे पहला बात, इसमें टोटल पहले आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको पता है जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है, तो आप नीचे क्या लिख देंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिख दिया हमने। अब देखो कलर पार्ट कितने हैं, 1 और 2 है, तो आप यहां पे 2 लिख दो। अब सेम देखो बच्चों, इसमें भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं, टोटल जो बॉक्स है बच्चों वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 है, तो आप यहां पे 3 लिखिए। ठीक है, अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वल। अब देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 शेडेड पार्ट है, तो 5 बाय क्या हो जाएगा, 6। तो दैट इज योर आंसर। अब आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि एक ही पार्ट जो है वो ब्लैंक है, बाकी सभी कलर है, इसीलिए 5/6 हुआ। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। अब यही कंक्लूजन आपको बी पार्ट में भी लगाना है। तो चलिए देखते हैं, पहले टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 12। तो डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो क्या है, 12 है, तो यहां पे आप 12 लिखेंगे। अब आप कलर पार्ट देखो, टोटल तो 6 और एक क्या हो गया, 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तो ये हो गया फ्रैक्शन 7/12। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब इसमें देखो कितने, 2 पार्ट्स कलर है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और टोटल तो आपको पता ही 12 है। अब यहाँ पे लिखिए इक्वल, अब यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अब आप देखो टोटल कितने हैं बच्चों, 7 और 2 9 क्या हो गया, 7 और 2 9 होगा। तो 9 पार्ट कलर है और 3 पार्ट ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। दैट इज योर आंसर्स। तो ये आपने फिगर से कंक्लूजन किया है ना। फिगर को कैसे एनालाइज करते हैं समझ में आया, कि पहले जितने भी टोटल बॉक्स है वो बॉक्स ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, और जितने कलर पार्ट होते हैं वो ले लेते हैं न्यूमरेटर में, और फिर वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। क्लियर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडिशन सेंटेंस शोज बिलो ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, आपको यहाँ पे देखो नंबर लाइन्स है, इस नंबर लाइन में, इस नंबर लाइन को क्या किया बच्चों, 0 से लेकर के 9 पार्ट्स तक बांट दिया गया है, और सभी के नीचे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, 0/9 है, दैट। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो देखो 1 2 3, ये क्या आ गया, 3/9 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 3/9। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक आओ तो क्या हो गया, 7/9 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 7/9 लिखना है। क्या लिखना है,
अच्छा, यहाँ पे बच्चों 7/9 कैसे होगा? 7 में से 5 लेस भी तो हो जाएगा ना, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? आप काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा, ये क्या होगा? 4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपको क्या लेना है? 9 लिख देना है। और उसके बाद अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताया है कि लाइक डिनोमिनेटर का एडिशन कैसे आसानी से आप करते हैं। तो आपको सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना है, तो हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 3 और 4 क्या हो गया? 7। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। तो 7/9 क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया ये। ठीक है, अब आप थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है, कॉपी एंड ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब इसे कॉपी करना है और इसे क्या करना है बच्चों? ऐड करना है फॉलोइंग द फ्रैक्शन वे में। तो देखो बहुत इजी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो आपको क्या करना है, 2/6 है प्लस 3/6 है। तो पहले हमने बताया कि ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिया। ठीक है जी, और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 2 + 3 कर दिया। तो 2 + 3 क्या होगा? 5। तो 5 क्या हो गया? 6। दिस इज योर आंसर। समझ आया? सेम आपको यहाँ पे भी करना है। 8 है, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो आप कॉमन ले लो और न्यूमरेटर को ऐड कर दो। तो 1 + 3 तो क्या हो गया? 1 + 3 यानी 4/8। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर आप इसको डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऐसा क्वेश्चन में कह नहीं रहा है इसलिए हमने किया नहीं। ठीक, सी पार्ट में देखो 1/5 है प्लस 0/5 है। तो पहले तो आपको वही सेम प्रोसेस करना है। हमने 5 ले लिया, क्यों लिया आपको पता है। अब न्यूमरेटर का ऐड करो, 1 + 0 क्या होगा? 1। तो 1/5 दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा अब आप डी पार्ट में देखिए 3/7 है प्लस 3/7। यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। तो डिनोमिनेटर ले लो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 3 क्या हो गया? 6। तो 6 क्या हो गया? 7। सेम। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे? 3/9 है, 2/9 है, 2/9 है, राइट। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं बच्चों, वही सेम प्रोसेस करना है। 9 आप कॉमन ले लीजिए और जितने भी न्यूमरेटर है दिस प्लस दिस कर दो, तो हमने लिख दिया है। अब सबको ऐड कर दीजिए, 7/9 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 6/17 है प्लस 2/17 है प्लस 4/17 है। तो आपको क्या करना है? नीचे तो सबका सेम है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आप इन सभी न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 6 + 2 + 4 तो क्या होगा? 12। 12/17 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही है, 15 है सबका, तो 15 लिख दिया हमने। फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो टोटल ऐड कर रहे तो 13 क्या हो रहा है? 15 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत इजी है बच्चों लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फिल ईच सर्कल विद ग्रेटर। अच्छा, आपको कह रहा है फिल ईच सर्कल, यानी सर्कल को आपको फिल करना है, या ग्रेटर हो या स्मॉलर हो या फिर इक्वल हो, टू मेक ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस ट्रू। और कौन सा सेंटेंस ट्रू है वो भी बताना है। तो देखो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो बच्चों, तो क्या है? 3/5 है और ये क्या है? 2/5 है। तो आप न्यूमरेटर करोगे तो क्या होगा? 5 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 5/5। अब देखो इस साइड भी कर लो, 5/5, 5 ले लिया हमने, 1 + 4 5 आ गया। तो ये 5/5 5/5 मतलब दोनों इक्वल हो रहा है, यानी ये जो फ्रैक्शन है सॉल्व करने के बाद इक्वल आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ये साइन लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पे लगा देना, बट सॉल्व करके लगाना। जैसे मैंने सॉल्व किया ना, LHS को भी सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने रिजल्ट क्या पाया कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल का सिंबल लगाया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, आपको यही करना है। पहले इनको सॉल्व करके रिजल्ट लिखिए, इनको सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आप लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 3 + 1, तो 4/7 आ गया। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा? 6/7 आ रहा है। तो अब ये मुझे बताओ 4/7 बड़ा हुआ या 6/7 बड़ा हुआ? तो एक चीज ध्यान रखना, जिसका न्यूमरेटर्स छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, राइट।
और 6/7, इट मीन्स ये क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आप लगाएंगे। समझ आ गया क्या? अच्छे से आ गया। तो आप इन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर आप देखो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कंपेयर कर लो ना। देखो 7 तो दोनों का है ही, तो अब बताओ 4 बड़ा या 6 बड़ा, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा होगा ना बच्चों, तो इसीलिए इधर सिंबल चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें आपको फील लेना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 1/9 है प्लस 4/9। देखो सेम वही पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तो आपको पहले इनको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर रखें जिससे आपको आसानी से समझा पाएं और आपका कम समय भी लगेगा। तो देखो इनको अभी सॉल्व करना है, तो आपको पता ही है क्या है, लेग फ्रैक्शन है। तो लेग फ्रैक्शन का जो है हम कैसे एडिशन करते हैं ये आपको मैंने अभी बहुत बताया है। तो ये हम 9 लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 5/9 आ गया। अब यहाँ पे भी देखो ये इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 अच्छा यहाँ पे बच्चों 13 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो 13 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है। तो ध्यान दो, न्यूमरेटर्स अगर क्या होता है, देखो ये आपका क्या है 5 है और ये भी क्या है 5 है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस पार्ट इज ग्रेटर बिकॉज ये स्मॉलर है, तो ये वैल्यू अगर डिवाइड करोगे तो बड़ा निकल के आ जाएगा और ये क्या होगा, छोटा निकल के आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एलसीएम ले लिया हमने, 10 आ गया, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो। ठीक है, तो 13/10 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करो, 8 आ जाएगा, 7 इतना कि 13/8। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको करोगे तो 1 क्या होगा 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 समथिंग, यानी ये जो पार्ट है ना 8 और ये बड़ा पार्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या है, देखो न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटा हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा हो जाता है। तो आपको पता है ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो आप ये इस तरीके से इसको सिंबल्स लगाएंगे कि दिस इज द ग्रेटर। अब चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, वही बड़ा होगा, है ना। कैसे करेंगे, तो ऐसे करके डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 1 लगाइए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 और ये 5 आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 8 5 8 6 48, 1.6 आया, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1.3 आया। तो अब बताओ ये 1.3 बड़ा या 1.6 बड़ा, ऑब्वियसली 1.6 बड़ा होगा ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ड्रॉ नंबर लाइन टू द रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एडिशन सेंटेंस। अच्छा, आपको नंबर लाइंस लेना है। तो देखो आपको दे रखा है 1/5 प्लस 3/5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद एक नंबर लाइन खींचना है, जो मैंने खींच रखा है इस तरीके से आपको नंबर लाइन खींचना है, और उस नंबर लाइन को जितने डिनोमिनेटर है ना उतने पार्ट में उसे बांट देना है। वही मैंने किया, 0 और 1 ले लिया ना, 0 और 1, और इसको 5 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4, है ना, और टोटल ये 5 पार्ट्स में बांट दिया। तो इस तरीके से पहले बांट दो। अब आप देखो 1/5, तो ये 1/5 यहाँ से आ जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना, पहले आपको ये नंबर लाइन बनाना है, उसके बाद 0/5 0/1 1/5 2/5 आपको लिख लेना है। कितने तक, 5/5 तक हमने लिखा है, बिकॉज 0 और 1 के बीच में ही सारे नंबर्स है इसीलिए। अब सेम, अब यहाँ पे देखो टोटल डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 टाइम्स तक आपको लिखना है। तो 0/1 है ना, एक नंबर लाइन खींच लो पहले। सबसे पहले आप ध्यान दो, कुछ नहीं करना, एक नंबर लाइन खींचो, फिर उसको 0/7 लिखो, फिर 1/7 लिखो, और सबका जो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए और इसको आपने 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बना दी, मतलब इन दोनों के बीच के जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, चाहे आप कितने भी ले लो, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, सबका। चलो, तो 0/7 लिखा, फिर 1/7, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 लिख दिया, फिर 6/7 लिख दिया। ठीक है, अब चाहो तो और भी बढ़ा लो, बट हमें इतना नीड नहीं है तो हम इतने ही तक रखेंगे। अब आप इसको देखो,
तो 0 से लेकर के क्या करना है, पहले 2 जाना है, पहले इसको हमने लिखा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है 4। पहले हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फिर इसको किया। एडिशन है तो आप जिसको पहले एडिशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप चाहते हो इसको पहले रिप्रेजेंट करोगे तो ये यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन है तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। एडिशन में आप कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को पहले रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब सी पार्ट में देख लेते हैं। सी पार्ट में देखो 5/9 है प्लस 2/9 है, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वही सेम प्रोसेस करना है कि पहले एक नंबर लाइंस बनाने हैं और फिर उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और उसको उसका जो फ्रैक्शन है वो लिख देना है। तो 0/9 हमने 9 लिखा, 1/, क्योंकि 0 के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया 2/9, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखो 1 और 2 आ गया, तो 2/9 पहले हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है अच्छे से। तो ये चीज़ें बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक दो बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ऐड 5/12 आवर्स एंड 3/12 आवर्स एंड राइट द आंसर्स इन मिनट्स। अच्छा, आपको यहाँ पे देखो ये वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है कि 5/12 है और 3/12 है, इन दोनों को ऐड करना है और फिर इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल्स हमने क्या किया, इन दोनों को 5/12 प्लस 3/12 को हमने ऐड किया। ऐड तो सिंपल प्रोसेस पता है आपको, लाइक फ्रैक्शन है, तो हमने ये दोनों का कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर ऐड किया, तो 8/12 आया। तो ये हमारा आवर्स में आया, बट हमें क्या कह रहा है कि मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में क्या था 60 मिनट्स होते थे, हमने 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया, तो 8×5 = 40, यानी 40 मिनट्स आया। टोटल कितना आया, 40 मिनट्स आया। तो आई होप क्लियर हो गया ये। पहले आपको इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर इसे क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐड 17/25 kg to 4/25 kg एंड राइट देयर आंसर इन ग्राम। अच्छा, यहाँ पे भी वही देखो, केजी में आपको दे दिया है और पहले कह रहे हैं आप इसको ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो कोई बात नहीं, पहले ऐड कर लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 17/25 4/25 इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 21/25 आ रहा है। अब आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 25 से इसे डिवाइड करो तो 40 आ गया। अब 40 को क्या करो, 21 से मल्टीप्लाई करो। तो 40 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आता है। तो 840 क्या होगा बच्चों, ग्राम निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और ये जो 7G है ये आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें और चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।